हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में 10% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली एंड नाउ इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह भी निकल के आ रही है। क्या खबर है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप जान रहे हो कि कंपनी पिछले 6 मंथ में निवेशकों को लगभग ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुकी है। लगभग 47-48% का करेक्शन, काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। या कंपनी का पिछला 5 दिन 14% के रिटर्न है, ज़बरदस्त रिटर्न। कल भी कंपनी में 15% के आसपास तेज़ी थी। पिछला 1 साल की बात कर ले 47% का गिरावट, लेकिन पिछले 5 सालों में देखें तो लगभग 70% तक नीचे जा चुका। और आईपीओ प्राइस, आज के ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले किस तरह के कारोबार देखे गए। सबसे पहले बाइंग क्वांटिटी जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर सेलिंग भी कहीं न कहीं लगा हुआ है। सेलिंग लगा रहे हैं लोग, यहाँ पर बेच के निकलना चाहते हैं। काफ़ी लोग जो अभी हाल में ही खरीदारी किए होंगे वो यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सेलिंग प्रेशर आ भी रहा है बीच बीच में। इसकी वजह से गिरावट भी देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि गिरावट देखने को नहीं मिलता है। बाकी आज के सेशन में 45 करोड़ के वॉल्यूम निकल का है, बड़ा नंबर निकल का। ट्रेड वैल्यू लगभग 1253 करोड़ यहाँ पे बड़ा डील होता हुआ निकल गया है एंड 12,456 करोड़ मार्केट कैप कंपनी का। डिलीवरी की बात कर ले तो 11%, मतलब काफ़ी कम डिलीवरी हो रहा है। लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर आप देखो तो कंपनी का एक बड़ा बयान निकल गया था। एक कहिए तो मास्टर स्टॉक खेला गया है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 9% की बढ़ोतरी से हुई, क्योंकि कंपनी ने रॉडस्टर 9.1 की कीमत में 30% से अधिक की कटौती की है। तो इस तरह के जब खबर निकल के आते हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और यह घोषणा कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार के बीच आई है। और यहाँ से बात करें तो देख सकते हो कि कंपनी का दावा, यह मोटरसाइकिल 500 किलोमीटर तक रेंज प्रदान करती है और इस मांग वर्तमान आपूर्ति क्षमता कहीं अधिक है। और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में 2 अप्रैल को तेजी आई। बीएससी पर लगभग 2.26 रुपये या 8.972% से बढ़कर 28 पे गया। और कंपनी अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टर एक्स प्लस 9.1 किलोवाट घंटे की कीमत में भारी कटौती की घोषणा के बाद शेयर में यह लाभ हुआ, जिससे कीमत में 60% की कमी देखने को मिले। यहाँ पे देखोगे तब समझ में आएगा कि जो 9.1 किलो वाट बैटरी की कीमत अब 1,89,000 रुपये से घटकर अब 1,29,000 रुपये हो गई है। और कंपनी ने इस कमी का कारण अपने गीगा फैक्ट्री में तेजी से उत्पादन वृद्धि और स्वदेशी रूप से विकसित बैटरी के तकनीक गहन एकीकरण को बताया। और सेल उत्पादन में वृद्धि के साथ ही लागत दक्षता में भी सुधार हुआ है और कंपनी का सेल भी बढ़ा है, जैसा कि आपको मालूम होगा। एंड कंपनी का अप्रैल से और आपको सेल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने बताया कि देख सकते हो एंड यूनिट निर्धारित समय और मात्रा में ही उपलब्ध होगी। अगर आप 3 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा और उत्पादन उपलब्धता के आधार पर आगे के सत्र घोषित किए जाएंगे। और कंपनी का दावा, यह मोटरसाइकिल 500 किलोमीटर तक रेंज प्रदान करती है और इसकी मांग आपूर्ति क्षमता कहीं अधिक है। तो ये खबर एक पॉजिटिव खबर साबित हुआ और कंपनी में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। बाकी ओवरऑल लगातार न्यूज़ पे न्यूज़ निकल के आ रहे। 2 अप्रैल को यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी शानदार खबर निकल के आया। 1 अप्रैल को भी बेहतरीन खबर निकल के आया था और कंपनी ने यहाँ पर जानकारी दी थी। चलिए अपने इलेक्ट्रिक वाहन की अगर आप देखो तो ओला इलेक्ट्रिक सर्ग बैक इन मार्च, डेली ऑर्डर्स क्रॉस 1000 यूनिट रजिस्टर मोर देन डबल्स। तो यहाँ पर देखिए तो कंपनी का सेल भी कहीं न कहीं इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, जम हुआ है 150% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और 10,000 यूनिट मार्च में सेल कर दिया, जो कि फरवरी में मात्र 4,000 था। अब देखिए यहाँ से जो गाड़ी अलग लेवल पे घूम रहा है और उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका कंपनी का जो Q1 होगा ना, Q4 तो छोड़ दीजिए क्योंकि Q4 में कंपनी कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन Q1 कंपनी का बेहतर हो सकता है बिकॉज ऑफ कंपनी का सेल अब बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी एक सीमित कहिए तो अपने स्टोर को भी कम किए। सबसे पहले तो स्टोर का कटौती क्या है, जिससे कंपनी का जो लॉस ज़्यादा होता था वो अब नहीं होगा, उससे होगा तो। और जितने स्टोर होंगे तो, और जहाँ पे सेल नहीं होता तो उसका सीधा सीधा जो पैसा खर्च होता था वो तो बच जाएगा ना, तो वो लॉस कम हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पे होगा ये अपने सर्विस को सुधार रहे हैं और इसी सर्विस की वजह से कंपनी का सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था। अगर आप देखिए सेल गिरकर बर्बाद हो चुका है, अब धीरे धीरे सेल बढ़ रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी Q4 में भी हल्का फुल्का बेहतर कर सकती है अपने Q3 के आंकड़े से। और यहाँ से अगर आंकड़े में चेंज होता है, जैसे ही मार्च का अपडेट आता है, फिर देखिएगा कंपनी आपको फिर से कमाल तेज़ी दिखाएगी। क्योंकि आज मार्केट में गिरावट थी फिर भी ओला इलेक्ट्रिक बेहतर करता है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहता है। ओवरऑल कंपनी सुधार स्थिति में दिख रही है और कंपनी के जो प्लान निकल के आते हैं, ओवरऑल कह लीजिए गोल काफ़ी अच्छे। एंड देखिए तो सबसे पहले कंपनी का जो अपडेट देखने को मिला कि फंड रेजिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत करना, 2,000 करोड़ का बैटरी यूनिट सेल को लेकर चल रहा है।
एंड ये सब अपडेट देखने को मिला। हाल में कंपनी ने ये भी बताया था कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में 15,000 करोड़ का कंपनी क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो आई होप हो जाए तो अच्छी खबर होगी। 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कंपनी का ऐसा दावा है। और बाकी यहाँ से देखिए कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। Q4 के रिगार्डिंग भी अपडेट जारी कर दिया गया। बस कंपनी ने Q4 के अभी तक रिजल्ट डेट तो जारी नहीं किया, जल्द कंपनी क्या करेगी, रिजल्ट डेट भी आउट होते हुए निकल के आएंगे। बाकी ओवरऑल ध्यान रखिएगा, अब आगे कंपनी के Q4 के आंकड़े हैं, रिजल्ट बेहतर तो कंपनी फिर बेहतर करती हुई। बाकी जिस तरह से कंपनी के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, या वो फरवरी के हो जनवरी, ज़बरदस्त खरीदारी ही देखने को मिल रहा है। मोतीलाल के द्वारा करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदारी हुए हैं। एंड वहीं आगे बात करें तो कुछ फंड भी क्वाली भी की है, बट ज़्यादातर फंड की खरीदारी या वो कोटक हो, HDFC हो, निप्पॉन इंडिया हो, ज़बरदस्त खरीदारी दी, जो कि एक पॉजिटिव थिंग निकल के आता है। बाकी ध्यान रखिएगा आगे Q4 के रिजल्ट, अगर कंपनी रिजल्ट बेहतर लाती है तो फिर कंपनी यहाँ से और बेहतर करती हुई निकल के आएगी। बाकी देखिए यहाँ से आने वाले टाइम में प्रमोटर अगर हिस्सेदारी बढ़ाने लगे ना, जिस दिन से कंपनी और बेहतर करेगी। हालांकि FIs ने देखिए दिसंबर में खरीदारी की, DIs खरीदारी की, तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग तो ये भी निकल के आता कि FIs DIs खरीदारी ही क्यों कर रहे हैं। चलिए हो सकता है कमबैक करे, और कमबैक करती है तो एक बड़ा निवेशक के लिए अपडेट होगा और लॉस भी रिकवर होता हुआ निकल के आएगा। अभी भी देखिए कंपनी जब तक 32 का लेवल है, जो कि एक बड़ा लेवल है, और ये लेवल ब्रेक होगा तो ही कुछ बेहतर होता हुआ निकल के आएगा। 32 इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। अभी मार्केट का कंडीशन नहीं है, अभी यूथ चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि आज 2 दिन तेजी आई तो हो सकता है कल भी तेजी आई, कल गिरावट भी हो सकती है, तो संभल के रहने की जरूरत है। एंड बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।